आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टैली की क्लास में आपका वेलकम है। आई होप आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। चलिए आज का टॉपिक हम देख लेते हैं टैली का। आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल का बिल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा हमारा जो इसका स्टेप है वो लंबा है, लेकिन इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर करेंगे। हम यहाँ पर स्टॉक आइटम में जीएसटी को लेके हम बनाएंगे, साथ ही हम इस पे अलग से एक इनवॉइस वाउचर को यहाँ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। व्हाट इज BOM? A bill of material is a list of parts of items along with quantity details that can be allotted for the manufacture of a certain product, byproduct or likewise. Bill of material जो है वो मटेरियल का लिस्ट होता है, ऐसे मटेरियल्स का जिसको लेके हम उसे असेंबल करते हैं और बाद में उसे एक प्रोडक्ट का नाम लेते हैं। तो बेसिकली ये हम जब किसी प्रोडक्ट को लेते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर को लेते हैं, तो कंप्यूटर में सिर्फ कंप्यूटर में मॉनिटर नहीं, मॉनिटर के अलावा कीबोर्ड, माउस, CPU हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मदरबोर्ड के CPU के अलग अलग पार्ट्स हो गए हैं। उन सबको हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। उसके बाद हम एक प्रोडक्ट का नाम लेते हैं कि वो कंप्यूटर है ना। तो ये जो है बिल ऑफ मटेरियल, ये असेंबल करने वाले जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टॉय हो गया, कोई खिलौना हो गया, या कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होगा जिसको हम असेंबल करके प्रॉपर एक प्रोडक्ट का नाम देते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है। जहाँ पे हम उस प्रोडक्ट के अंतर्गत जितने भी पार्ट्स असेंबल होते हैं उसका हम बिल करते हैं, बिलिंग करते हैं साथ में। तो इसको हम मैन्युफैक्चर जहाँ सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चर जहाँ निर्माण होता है, जहाँ पे असेंबल करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक साथ लिया जाता है, फिर बाद में उसे एक प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। ये प्रोडक्ट हो सकता है, बाय प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, या उसी की तरह कुछ अन्य मटेरियल्स भी हो सकते हैं। दिस फैसिलिटेट्स इमीडिएट रिडक्शन इन स्टॉक ऑफ द आइटम ऑटोमेटिकली। बिल ऑफ मटेरियल को बनाने से जो हमारे स्टॉक के आइटम में जो है वो ऑटोमेटिकली वो रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि हमने उस पार्ट्स को लेके उसे असेंबल किया है और एक प्रोडक्ट का नाम नाम दिया है। बिल ऑफ मटेरियल इज क्रिएटेड ओनली फॉर दोज आइटम्स दैट आर बीइंग असेंबल्ड इन हाउस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ जो है हम असेंबल होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं या बाय प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए ही ये यूज़ किया जाता है। Therefore, you need to specify a BOM at the time of creating a stock item or while altering the stock item. इसके लिए हम कह सकते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल का यूज़ हमें वहाँ करना होगा जब हम स्टॉक आइटम को बनाते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं, उसके लिए हमें बिल ऑफ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो चलिए देख लेते हैं बिल ऑफ मटेरियल को टैली पे करने के लिए हमें क्या क्या अन्य और फीचर्स की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें कुछ लेज़र्स को बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी के साथ हम इसमें काम करेंगे, तो हमें परचेस जीएसटी, सेल्स जीएसटी का लेज़र बनाना पड़ेगा अंडर परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जहाँ हम जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें हम बनाएंगे 2 और जीएसटी के लिए लेज़र, जैसे CGST, SGST, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी है। नेक्स्ट है, हम इस पर क्रेडिटर और डेटर का भी अकाउंट बनाएंगे। जाहिर सी बात है हम इसमें परचेस करेंगे और सेल्स करेंगे, इसलिए हमें एक सप्लायर और एक कस्टमर की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही हम इसमें कुछ अदर एक्सपेंसेस के नाम से फ्रेट एंड वेजेस और अदर एक्सपेंसेस को लेंगे, जहां हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको डालेंगे। चलिए हम इसको बना लेते हैं। और इसके साथ साथ हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, हमारा इन्वेंट्री सेक्शन देख लेते हैं। इन्वेंट्री सेक्शंस में हमको ज़रूरत पड़ेगी इन आइटमों की। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है और आपको समझाया भी कि कंप्यूटर को लेके हम बनाएंगे। मैं जो कंप्यूटर जो है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, प्रोसेसर, ड्यूअल कोर, लेड मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, माउस, और इन सब को मिला के हम बनाएंगे कंप्यूटर, जो कि ड्यूअल कोर प्रोसेसर के लिए के साथ है। तो ये पूरा एक जो है अलग अलग
पार्ट्स को लेके हम उसे असेंबल करेंगे, उसे नाम देंगे कंप्यूटर जब हम बिल ऑफ मटेरियल को बनाएंगे। तो ये हमारे जो है अंडर किस ग्रुप में, रॉ मटेरियल पे जाएगा, और कंप्यूटर वाला जो हिस्सा है जिससे बन के एक मेन प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा फिनिश गुड में जाएगा। यहाँ मैंने HSN नंबर है। HSN नंबर उन प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं क्योंकि हम GST पे वर्क कर रहे हैं, तो HSN कोड जो है वो हमारा प्रोडक्ट्स के लिए होता है, बेसिकली गुड्स के लिए होता है। उसी तरह हमारा जो है सर्विस के लिए भी हमें अलग कोड दिया जाता है, इसके बारे में आगे देखेंगे। इसके लिए GST नंबर है 18%। तो चलिए हम देख लेते हैं। और साथ ही हमें क्या बनाना पड़ेगा, यस वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स है नंबर ऑफ सिस्टम, इसको हम बनाएंगे। और इसके साथ साथ गोडाउन हमें 2 गोडाउन की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल गोडाउन और असेंबलिंग गोडाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया क्योंकि लंबा प्रोसेस है, हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले हम जाके सबसे पहले स्टॉक को बनाएंगे, उसके बाद हम लेजर्स को भी बना लेंगे, फिर बाद में हम इस पर प्रोसेसिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम टैली पर, टैली को ओपन कर लेते हैं। यहाँ हम एक नई कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट न्यू कंपनी करके। यहाँ मैं नाम दूंगी इसको BOM, बिल ऑफ मटेरियल्स। बाकी ज़रूरी डिटेल्स आप भरना चाहते हो आप भर सकते हो उसको, क्योंकि हम GST को अप्लाई करें इसलिए हमें स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आप और डिटेल को फिलअप करना चाहते हो तो उसको फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे, सबसे पहले GST डिटेल्स को फिलअप करेंगे अकाउंटिंग फीचर से। हम यहाँ जाएंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पर। इस पे बाद अब जाएंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर GST, इसको हम यस करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। और इसके बाद इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे आप करोगे तो आपको ये GST का डिटेल आपको देखने को मिल रहा है। हमने स्टेट छत्तीसगढ़, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। GST के लिए हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे जहां आप इस पर वर्क करना सीखोगे। तो ये हमने कुछ ज़रूरी डिटेल्स को हमने फिलअप करा है। यहाँ पर GST नंबर ले लेते हैं हम, जो कि हमारा 15 डिजिट का होता है। इसी तरीके सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए इसके बाद हम जाते हैं और सबसे पहले हम कुछ लेज़र्स को बना लेते हैं। एंटर करेंगे अकाउंटिंग इन्फो से और यहाँ लेज़र्स पे जाएंगे और यहाँ हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं परचेस GST 18%, क्योंकि GST की जो रेट्स है वो अलग अलग होते हैं, 0, 5, 12, 18 करके। तो जिस प्रोडक्ट पे जो भी अप्लाई होता है GST हम उसके लिए यहाँ पर बना सकते हैं। GST को अप्लाई हम चाहे तो लेज़र से भी कर सकते हैं, चाहे हम स्टॉक आइटम से भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, या पर्टिकुलर हम उस प्रोडक्ट के लिए भी GST को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम 18% नाम का बना लेते हैं, 18%। इसको हम डालेंगे परचेस पर, परचेस अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस करेंगे। टाइप ऑफ लेज़र जो है इसमें हम अभी नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे, वो अपने आप राउंडिंग हमको करके दे देगा। इसके साथ ही हम यहाँ GST को यस करेंगे ताकि जब हम ऑर्डर प्रोसेसिंग करें या फिर परचेसिंग करें वाउचर पर तो ये ऑटोमेटिक हमको वहाँ पे दिखे। तो यहाँ हम इसे एप्लीकेबल कर लेंगे और एंटर करेंगे। सेट अल्टर GST को अभी हम यहाँ पर सेट नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे स्टॉक वाइज सेट करेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सप्लाई, सर्विस नहीं है, ये हमारा गुड्स है। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसी प्रकार से हम अन्य भी बना लेंगे। हम बनाएंगे सेल्स के लिए, सेल्स GST @18%, इसको हम ले लेंगे अंडर सेल्स में। साथ ही हम बना लेंगे SGST, SGST सिर्फ लिखते हैं। SGST जाएगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST, ये आएगा हमारा सेंट्रल टैक्स में। और
परसेंट कैलकुलेशन आप दे सकते हैं। अभी चाहे तो आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप जब आप स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करें तब वहाँ दे देंगे। तो यहाँ भी हम इसको स्किप करते हैं और एक्सेप्ट करा लेते हैं। सिमिलरली हम बनाएंगे CGST के लिए भी। CGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, दिस इज़ आवर सेंट्रल टैक्स, और यहाँ हम उसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम हमारे लेज़र बना लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर के लिए। जैक इन्फोटेक जो है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, और एक्सेलर कंप्यूटेक जो है वो हमारा सन्ड्री डेटर है। तो ये इनके नाम के हम बना लेते हैं, जैक इन्फोटेक। ये हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर, हमसे सप्लाई करते हैं सामान को। मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे, और बाकी फीचर्स आप यदि इसमें फिलअप करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसका GST नंबर भी यदि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। सेम हम यहाँ पे बना लेंगे एक्सेलर कंप्यूटर, एक्सेलर इन्फोटेक कंप्यूटेक। ये जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर में, एंटर करेंगे, और बाकी डिटेल्स को आप फिलअप करना चाहे फिलअप कर सकते हैं। मैं इसे एक्सेप्ट करा दूँगी। इसके अलावा मैं कुछ अदर एक्सपेंसेस जो हो सकते हैं वो है फ्रेट, किराया भाड़ा। इस तरीके से जो है ये हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएंगे, फ्रेट एंड वेजेस। एंटर करेंगे, और बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। साथ ही कुछ अदर एक्सपेंसेस जिसके आपको नाम नहीं पता, आप उसे अदर एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। इसके साथ हम यहाँ पर कैश पे कुछ अमाउंट डाल लेते हैं, क्योंकि हम परचेस करेंगे और आप उसको डालना चाहते डाल सकते हैं। एंटर करेंगे और एंटर करिए, एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए, ये तो हमने बना लिया लेज़र्स। अब हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पर, जहाँ हम स्टॉक को क्रिएट करेंगे। गुड्स हमें बनाने हैं प्रोसेसर, डुअल कोर, रॉ मटेरियल के अंतर्गत HSN कोड है और GST नंबर है। इसी प्रकार से लैंड मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, माउस, कंप्यूटर, डुअल कोर। तो चलिए चलते हैं, हम इसे बना लेते हैं स्टॉक पर। तो यहाँ हम सीधे स्टॉक आइटम पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। आप चाहे तो सबसे पहले ग्रुप वगैरह बना लीजिए। इसके लिए यूनिट्स भी हम बना सकते हैं। चलिए हम अलग अलग बना लेते हैं ग्रुप। तो यहाँ एक ग्रुप ले लेते हैं हमारा रॉ मटेरियल के लिए, अंडर प्राइमरी। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ से भी डिटेल को सेट कर सकते हैं ग्रुप वाइज भी, लेकिन हम इसे स्टॉक आइटम पे सेट करेंगे। इसी प्रकार से हम लेंगे फिनिश्ड गुड, प्राइमरी, और ये यस। साथ ही हम बना लेते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के लिए हम क्या लेंगे, तो यहाँ बनाएंगे NOS, नंबर ऑफ सिस्टम्स। इसके बाद हम गोडाउन भी बना लेते हैं। गोडाउन के लिए भी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप F11 से जाएं और यहाँ से F11 F2, इसके लिए आप मल्टीपल गोडाउन को एक्सेप्ट कराएंगे और कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पे गोडाउन जो है ऑप्शन दिख जाएगा गोडाउन के लिए। तो यहाँ हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक है हमारा रॉ मटेरियल, इसके बाद हम बनाएंगे असेंबलिंग गोडाउन। अब हम बना लेते हैं स्टॉक आइटम पे, क्रिएट करेंगे।
सबसे पहले हमारा जो आइटम है वो है प्रोसेसर डुअल कोर। प्रोसेसर डुअल कोर, यहाँ हम लेंगे प्रोसेसर डुअल कोर। इसे हम लेंगे रॉ मटेरियल पर, एनओएस करेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल यस। यहाँ से हम डिटेल को अल्टर या सेट करेंगे, इसको करेंगे एक्सेप्ट यस। डिस्क्रिप्शंस में आप डाल सकते हो, रॉ मटेरियल डालना चाहते हो। यहाँ पे यदि आपको कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई दे तो आप यहाँ पर F12 प्रेस कर लीजिए और यहाँ से आपको जो जो डिटेल देखना है आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस तरीके से, यदि आप कोई ऑप्शन नहीं देखना चाहते हो या देखना चाहते हो तो इसके लिए आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। पहली बार जब आप ओपन करोगे तो आपको ये जो है कुछ ऑप्शंस के साथ नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शंस पे आप देना चाहते हो दे सकते हो, रॉ मटेरियल करके देना चाहते हो तो यहाँ मैं RM करके डालूंगी, रॉ मटेरियल शॉर्ट फॉर्म। HSN और SSC, जैसे कि मैंने आपको बताया कि HSN जो होता है वो हमारे गुड्स के लिए क्लासीफाई के लिए नंबर होता है, उसी प्रकार से होता है SSC। SSN जो है उसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और ये यूज़ किया जाता है गुड्स के क्लासीफाई के लिए। सिस्टमेटिक तरीके से क्लासीफाई, हर गुड्स का अपना एक HSN नंबर है और इसी तरीके से जो है SSC होता है। SSC का मतलब होता है सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड, जो कि यूज़ किया जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की जो सर्विस होती है उसको क्लासीफाई किया गया है। गुड्स का ट्रांजैक्शन अलग होता है और सर्विस का जो है लेन देन या सर्विस लेना देना अलग होता है, इसलिए जीएसटी के अंतर्गत जो है HSN और SSC को दे दिया गया है ताकि आप गुड्स और सर्विस के लिए अलग अलग नंबर को चुन सके। और जहाँ पे इसे सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग किया गया है। तो HSN नंबर हम देख लेते हैं क्या है। प्रोसेसर के लिए है HSN नंबर है 8473, तो यहाँ हम 8473 को फिलअप कर देंगे। इज नॉन GST गुड्स, नो, ये GST गुड्स है इसलिए इसको नो रहने देंगे। कैलकुलेशन टाइप, टेक्स्ट डिटेल में आप कैलकुलेशन टाइप देंगे कि आपको ऑन आइटम रेट चाहिए कि मान लीजिए अलग अलग आइटम के रेट होने के कारण उस पर अलग अलग अप्लाई कर रहे हो। जैसे इसके लिए मैं इसको एक्सेप्ट कराती हूँ तो यहाँ हमको नंबर्स देने पड़ेंगे, यहाँ हमें अमाउंट देना पड़ेगा, उस हिसाब से यहाँ पे टैक्स को जो है कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ हम ऑन वैल्यू पे दे रहे हैं। इसके बाद टैक्सेबिलिटी, एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड, टैक्सेबल। टैक्सेबल है एग्जेम्प्टेड जिसमें टैक्स नहीं लगेगा, निल रेटेड जिसमें निल रेटेड है, 0 है। टैक्सेबल करेंगे और यहाँ हम दे देंगे 18%, तो आप 18% दोगे, उससे ही ये सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के लिए 9% ले लेगा, क्योंकि इन दोनों को जो अलग अलग जो नंबर होते हैं दिए जाते हैं रेट, वो मिलकर इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए टोटल नंबर होता है, यानी टोटल परसेंट होता है। इसके बाद हम इसे गुड्स पे लेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। सिमिलरली हम सभी के लिए हम बना लेंगे, लेकिन फिनिश गुड को छोड़कर। तो यहाँ हमने सभी आइटमों को यहाँ बना लिया है। तो इसको देखने के लिए हम जाएंगे स्टॉक आइटम से अल्टर पर, मल्टीपल स्टॉक आइटम, और यहाँ ऑल आइटम के लिए। तो यहाँ हमने हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, लेड मॉनिटर, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ड्यूल कोर सभी को रॉ मटेरियल के अंतर्गत डाल के और इसमें हमने GST को एप्लीकेबल किया है। इसे देखने के लिए हम जाएंगे टैक्स डिटेल के साथ, तो टैक्स रेट सेटअप पे जाएंगे और GST के लिए जाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे फिनिश गुड, फिनिश मटेरियल के लिए जो हमने बनाया है, रॉ मटेरियल से जो हमने बनाया है वो इस तरीके से हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, लैंड मॉनिटर, मदरबोर्ड और प्रोसेसर। इसके लिए हमने 18% जो है इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए दिया है, ये इनके HSN नंबर है और सभी के सभी टैक्सेबल है। यहाँ एक बात और है कि यहाँ मैंने अभी मॉनिटर को नहीं बनाया है और ना ही फिनिश गुड जो है हमारा कंप्यूटर से नहीं बनाया है। चलिए इसको भी बना लेते हैं। माउस जो है रॉ मटेरियल के अंतर्गत है, लेकिन माउस के साथ जो हमें यूनिट जो है दूसरा बनाना पड़ेगा, यानी कि इसे हमें NOS पे लेंगे, पर इसमें माउस जो है हमें बॉक्स के रूप में मिलता है, इसकी यूनिट जो है बॉक्स के रूप में लेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ हमें बनाना है माउस, इसे हम लेंगे रॉ मटेरियल, लेकिन NOS जो है यहाँ पे यदि आप
दूसरा देना चाहते हैं, मतलब कोई और अल्टरनेट करके देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है F12 और F12 पे हम जाएंगे यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम। इसे हम एक्टिवेट कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ आपसे पूछेगा, तो हम Alt+C करके यहाँ से हम बना लेंगे बॉक्स और यहाँ हम ले लेंगे बॉक्स, एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे ही करेंगे तो अल्टरनेट यूनिट्स में वो पूछेगा वेयर वन बॉक्स इज इक्वल टू हाउ मैनी नंबर ऑफ सिस्टम्स, जो हमारे कितने पीसेस होंगे, यानी एक बॉक्स के अंतर्गत जो माउस है तो कितने पीसेस होंगे, वो 10 आएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको अलग से यहाँ दिखाया है माउस के लिए। आप ऐसा यदि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें बाकी चीज़ों को भी एक्टिवेट कर देंगे। टैक्सेबल और यहाँ 18%, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमने बना लिया माउस के लिए। अब हमें यहाँ बनाना है हमारा जो मेन प्रोडक्ट है कंप्यूटर। इसके लिए हम बनाएंगे कंप्यूटर ड्यूअल कोर, क्योंकि हमारा इसमें प्रोसेसर ड्यूअल कोर है। एंटर करेंगे और इसे हम डालेंगे फिनिश्ड गुड्स में। NOS रहेगा और यहाँ पे हम F12 को प्रेस कर लेते, क्योंकि यहाँ पे हमें बिल ऑफ मटेरियल की ज़रूरत है। इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया है बिल ऑफ मटेरियल के लिए। इसे हम यस कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसे भी यस कर देंगे। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल का जो है नाम क्या होगा, हेडिंग या टाइटल क्या होगा, उसके लिए भी हम यहाँ डाल देंगे कंप्यूटर ड्यूअल कोर। इस तरीके से आप देख सकते हो यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर। तो कंप्यूटर ड्यूअल कोर के अंतर्गत जो भी हम असेंबल करेंगे पार्ट्स को, वो उनकी यूनिट्स जो है वो कितनी होगी, मतलब उनकी इकाइयाँ जो होंगी वो कितनी होगी। तो हम यहाँ 1 लेंगे, 1 NOS, सबकी एक एक इकाइयाँ जुड़ के ये हमारा एक मॉडल को बनाएगा, एक प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट करेगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं हार्ड डिस्क। अब हम लेंगे यहाँ पर असेंबलिंग गोडाउन। यहाँ हमें रॉ मटेरियल नहीं लेना है, यहाँ पे हमें असेंबलिंग गोडाउन को लेना है। तो असेंबलिंग गोडाउन में क्योंकि हम इसको असेंबल करेंगे इसलिए हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे। साथ ही कीबोर्ड, असेंबली गोडाउन, NOS 1 NOS, लेड मॉनिटर, असेंबली गोडाउन 1, मदरबोर्ड, असेंबली गोडाउन 1, माउस 1। तो यहाँ हमने 1 NOS लिया है, जिसका मतलब 0 बॉक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बॉक्स में 10 NOS को लिया था। इसके साथ ही हम यहाँ पर प्रोसेसर असेंबली गोडाउन 1, इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे एंटर करके, और इसे एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। साथ ही बाकी डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे इसमें। ये हमारा होगा फिनिश्ड गुड या फिनिश मटेरियल। इस तरीके से हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। की डिटेल देखने के लिए हम चले जाएंगे मल्टीपल स्टॉक आइटम पर, जहां हम अल्टर करके इसे डिस्प्ले कर सकते हैं ऑल आइटम के थ्रू, इस तरीके से। और यदि हम इसे टैक्स रेट के साथ देखना चाहते हैं, टैक्स रेट को फिर से सेटअप यदि करना चाहते हैं, तो यहाँ टैक्स रेट सेटअप पे जाकर हम GST पे जाएंगे और यहाँ पर इसे डिटेल पे कर देंगे, जिसमें हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। रॉ मटेरियल के अंतर्गत हमारी जो है 6 स्टॉक्स आते हैं और फिनिश गुड के अंतर्गत हमारा कंप्यूटर ड्यूअल कोर आता है 1 आइटम। तो इस तरीके से हमारा रेट सेटअप है GST के लिए। अब हम करेंगे परचेस, यानी हमें अब ट्रांजेक्शन्स को करना है। ट्रांजेक्शन के साथ साथ हम स्टॉक आइटम के लिए हम मैन्युफैक्चरर इनवॉइस को क्रिएट करेंगे।